तेज इंडिया न्यूज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं लखन राजपूत। मेरे आप पीछे जो देख रहे होंगे, ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैं जंगल में खड़ा हूं या किसी हरियाली वाली क्षेत्र में खड़ा हुआ हूं। तो हम आपको ये जो स्थान दिखा रहे हैं, ये है छतरपुर का मुख्य तालाब, जो शहर के बीचों बीच स्थित है, ग्वालमगरा तालाब। यदि इसकी स्वच्छता की बात करें तो सरकार बड़े बड़े दावे करती है। यहाँ की जो नगर पालिका है, बड़ी बड़ी स्वच्छता को लेकर बड़ी बड़ी दावे करती, कागजी कार्रवाई में दिखाती है कि छतरपुर स्वच्छता में अव्वल है। सरकार से तालाब के सौंदर्यीकरण को लेकर यदि कोई बजट आता है तो तालाबों की सफाई क्यों नहीं होती है, या बजट आया है तो वो बजट कहाँ है, क्या फाइलों में दब कर रह गया है। ये जो शहर का तालाब है, ये मुख्य मार्ग है, यहाँ से सड़क निकली हुई है, लेकिन ये देखा जाए कि यहाँ पर ये पूरी तरह जलकुंभी ने अपने पैर पसार लिए हैं। जबकि ये गर्मियों की बात करें तो यहाँ पर शहर में पानी का जल स्तर स्रोत जो है दिन नीचे चला जाता है। यदि इसी तरह इन तालाबों की गंदगी बनी रही, इसकी सफाई नहीं की गई, तो पुनः गर्मी में जल संकट पैदा हो जाएगा। कई बार यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा इस तालाब को लेकर मुहिम चलाई गई, इसकी साफ सफाई कराई गई, लेकिन प्रशासन इस ओर क्यों ध्यान नहीं दे रहा है। क्या ये जलकुंभी जिस समय ये पनपती है तो उसी समय प्रशासन के द्वारा इसको रोकने के लिए कोई कारगर कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे हैं। यदि प्रशासन इसकी बाकायदा रखरखाव कराए, साफ सफाई कराए, तो ये स्थिति तालाब की नहीं होगी जो आज ये स्थिति में यह ग्वालमगरा तालाब पहुंचा हुआ है। प्रशासन चाहे तो इस तालाब की साफ सफाई कराकर इसको जो मछुआरे होते हैं उनको भी दे सकते हैं, ताकि वो मछली पालन कर सके। और यदि मछुआरे कोई इसमें मछली पालन करने के लिए उन्हें ठेका वगैरह दिया जाता है तो ये निश्चित है कि इस तालाब की रखरखाव होकर साफ सफाई होगी। आखिर क्यों सर यहाँ पर प्रशासन के द्वारा बड़े बड़े दावे किए जाते हैं तालाबों को लेकर या शहर के स्वच्छता को लेकर। तो यहाँ पर बहुत से लोग जो यहाँ पर रहते हैं, अब उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे। फिलहाल एक बार फिर मैं पुनः कैमरामैन से अनुरोध करता हूँ कि तालाब को पूरा दिखाएं। पूरी तरह ये तालाब जलकुंभी से लेकर भरा हुआ है और ये कई इसमें महीने हो गए हैं और अभी भी इसमें प्रशासन के द्वारा कोई सुध नहीं ली गई है। यहाँ के लोगों से भी कई बार प्रशासन के द्वारा अपील की जाती रही है कि इस तालाब को लेकर प्रशासन जाग जाए और यहाँ की साफ सफाई कराए। तो हम यहाँ के स्थानीय लोगों से भी बात करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? जी, हरीश कुमार ताम्रकार नाम है मेरा। मैं ग्वालमगरा तालाब पे ही रहता हूँ। यहाँ पे कई लोग आते हैं, तरह तरह के वादे कर जाते हैं और उसके बाद में फोटो वोटो खिंचा के चले जाते हैं। कोई कार पर ध्यान नहीं देता है शासन प्रशासन। और मेरी तो समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूं। भाई मैं तो ये पत्रकार भाइयों से अनुरोध करता हूं कि मेरी ये कहानी को आगे बढ़ाएं आप। ये आप यहाँ पर आपका मकान यहाँ तालाब के सामने बना हुआ है और यहाँ पर रहते हैं। यदि गंदगी भी इस तालाब में देखे गए हैं कि बहुत ज़्यादा जलकुंभी है। सुबह आप लोग उठते होंगे, आप परिवार के साथ यहाँ रहते हैं, तो कहीं ना कहीं एक बदबू भी यहाँ फैलती है, स्मेल गंदगी आती है। गंदगी के साथ साथ कई चीज़ कचरा भी लोग बाग डालते हैं, मच्छर की भी प्रकोप बढ़ता है, बीमारों का सभी संघर्ष कर रहे हैं हम लोग। लेकिन भाई आप ही लोगों से कह सकते हैं, आप लोग हमारी बात को। तो आप प्रशासन से क्या चाहते हैं? हम साफ सफाई करवा दें हमारे यहाँ, और क्या चाहते हम, सफाई हो जाए। हमारा भी जो सहयोग लगे, हमारे नगर के मोहल्ले के सब लोग सहयोग करने के लिए तैयार है। तो जैसा कि यहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया, हरीश भाई हैं, कि यहाँ के लोग भी इसमें सहयोग करने को तैयार हैं। पुनः एक हम आपको बार बार ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, किस प्रकार देख सकते हैं किस प्रकार पूरी तरह इस ग्वालमगरा तालाब में जलकुंभी ने अपने पैर पसार लिए हैं। कहीं भी पानी की एक बूंद दिखाई नहीं दे रही है। ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पर तालाब नहीं कोई जंगल हो। तो आखिर प्रशासन इस ओर क्यों नहीं ध्यान दे रही है, जबकि ये रहवासी एरिया है, चारों तरफ यहाँ पर मकान बने हुए हैं। हम और भी लोगों से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं राजेंद्र अग्रवाल जी, जो समाज सेवी हैं और तालाबों को लेकर कई वर्षों से लड़ाई भी लड़ रहे हैं। जी अग्रवाल जी, बताइए, ये तालाब की जो आज स्थिति है, मैंने देखा कि कई वर्षों पहले इसमें भी जलकुंभी पहले भी ये पनपी थी, आप लोगों ने, स्थानीय लोगों ने आकर इसकी साफ सफाई भी कराई थी। इस तालाब में पहले भी 2 बार जलकुंभी हुई, एक बार पेप्टेक ग्रुप के सहयोग से और एक बार जिला प्रशासन और नगर पालिका के सहयोग से इसकी जलकुंभी निकाली गई थी। लेकिन अब विगत 3-4 वर्ष से ये तालाब गटर बन चुका है और यहाँ के रहने वाले लोग बीमारियों से भी त्रस्त होने लगे हैं और यहाँ पे डेंगू का भी खतरा है। लेकिन बार बार जिला प्रशासन से, सीएमओ साहब से अनुरोध करने के बाद भी, लिखित में अनुरोध करने के बाद भी आज तक इस ग्वालमगरा तालाब की सुनवाई नहीं हुई।
प्रशासन तो बड़े बड़े दावे कर रही है कि छतरपुर स्वच्छता के मामले में अव्वल है, जगह जगह सफाई हो चुकी है। मध्य प्रदेश में छतरपुर को स्वच्छता को लेकर रैंक भी दिया गया है। तो क्या वो जो ये प्रशासन के दावे हैं तो केवल कागजों पर है, खोखले हैं? वो सब दिखावटी है, दिखाने के लिए है और कागज भरने के लिए है। बाकी आप देख रहे हैं शहर के जितने भी मुक्तिधाम हैं, आज ही में मैं सभी मुक्तिधाम में सुबह गया था, कचड़ों से पटे हुए हैं। ये तालाब आपके सामने है, कितनी गंदगी है यहाँ पे कि आदमी, इतनी बदबू आती है कि यहाँ पे खड़ा होने में भी आदमी को दिक्कत होती है। आप यहाँ के समाज सेवी हैं और इन तालाबों को लेकर आपने बहुत सी लड़ाई लड़ी है, साफ सफाई भी कराई है। तो क्या बात है कि इस बार प्रशासन आप लोगों की अपील नहीं सुन रहा है, क्या कारण है? अब कारण जो भी हो, स्वच्छता में तो अपना नंबर बनाए हुए हैं ऊपर कागजों में, लेकिन जमीन स्तर पर सब दिखाई दे रहा है। अकेला ये तालाब क्यों, सांतरी तलैया है, महुआ रोड की तलैया है, ग्वाल मंगरा तालाब है, सभी तालाब गंदे पड़े हैं। तो जैसा कि अग्रवाल जी ने बताया कि कई बार प्रशासन के द्वारा नगरपालिका को इस संबंध में सूचना भी यहाँ के लोगों के द्वारा दी गई है, लेकिन उनके द्वारा इस तालाब की साफ सफाई को या रखरखाव को लेकर अभी कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है कि वर्तमान में डेंगू ने अपने पैर पसारना शुरू कर दिए हैं। कई ऐसे मरीज डेंगू के पीड़ित सामने आ रहे हैं और ऐसे में यदि इस तालाब की यही दशा रही तो ये स्वाभाविकता है कि ऐसे में डेंगू जैसी महामारी पनपने के पूरे खतरे उभर सकते हैं। फिर भी प्रशासन इस ओर क्यों ध्यान नहीं दे रही? यहाँ के और भी स्थानीय लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। जी क्या नाम है आपका? हाजी मकसूद अहमद। जी हाजी भाई, बताइए कि इस तालाब के आसपास आप निवास करते हैं, तो आपको रहने में कैसा लगता है? ये जो गंदगी सुबह सुबह आप देखते हैं, ये गंदगी बहुत ज्यादा है और इससे इतना खतरनाक हो रहा है कि डेंगू पांव पसार चुका है पूरे तौर से। इस मोहल्ले में काफी परेशानियां, दिक्कत है। और इस तालाब में तो मैं बचपन में नहा के आर पार करता था और आज जो पोजीशन है कि पैर रखने की जगह नहीं है। जैसे यहाँ लग रहा है जैसे हरी खेती हो गई हो, तालाब का नाम ही नहीं है, बिल्कुल पूरे तौर से पूर दिया गया तालाब को। और जल कुंडी प्रशासन कहता है कि मैंने सफाई कर दी, क्या सफाई कर दी? नालियों में भरे पड़े हैं कचड़े, तालाब पड़ा हुआ है। और एक तालाब नहीं, कसम संकट मोचन तालाब के पास वो भी तालाब कचड़े से भरा हुआ है। ग्वाल मंगरा तालाब तो कहीं नाम निशाने नहीं है। तो ये पहले भी हमने देखा कि इसमें जलकुंभी पनपी, कुछ सालों पहले इसकी 2-3 बार सफाई भी हुई है। ये देखा कि जब स्थानीय लोग इसको आगे बढ़ के सफाई में काम करने के लिए, सफाई करने के लिए आगे आते, तभी तालाबों की सफाई होती है। तो प्रशासन क्यों ध्यान नहीं दे रही है? क्या वो यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए रुकी है? जब स्थानीय लोग आएंगे या तभी प्रशासन काम करेगी, जबकि प्रशासन का तो ये काम है। क्योंकि इस पिछली बार जो जल कुंडी निकाली गई थी उसमें मैं भी सहयोग में था, मैंने भी काम किया उसमें। और काफी लोगों ने, मोहल्ले के सब लोगों ने काम करके जल कुंडी निकलवाई। फिर प्रशासन एक बार कराने के बाद फिर सो जाता है। और आज कम से कम 3 साल से बराबर यही कंडीशन है, कोई सफाई। केवल यहाँ के स्थानीय लोगों को आश्वासन मिल रहे हैं और यहाँ के स्थानीय लोग ही जब इसमें अपने हाथ बढ़ाते हैं तभी तालाब की सफाई होती है। आप देख सकते हैं बार बार हम इस तालाब की जो तस्वीर दिखा रहे हैं, वास्तव में इसकी दशा, ये अपनी दशा की ओर पहुंचता जा रहा है। पूरी तरह जलकुंभी, चारों तरफ जलकुंभी ही जलकुंभी दिखाई दे रहे हैं और कचरा भी इसमें लोगों ने डालना शुरू कर दिया है। कहते हैं कि जहां पर गंदगी हो तो गंदगी अपने आप फैलने लगती हो। यदि किसी स्थान को साफ किया जाए और तो वहां पर लोग बाग भी साफ सफाई रखते हैं। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। जी क्या नाम है आपका? अनवर अली। अनवर भाई, बताइए क्या कहेंगे इस तालाब की दशा देखकर? क्या लगता है कि इस शहर के, छतरपुर शहर का प्राचीन तालाब है ग्वाल मंगरा तालाब, इसके बगल में मंदिर बने हैं, मकान बने हुए हैं, रहवासी एरिया है, बच्चे भी रहते हैं। ऐसे में इस दशा में ये तालाब गंदगी में पहुंचा हुआ है, क्या कहेंगे, क्या विचार है? सर ये है कि गर्मियों में तो यहाँ बैठने के लिए मुश्किल पड़ जाता है, इतनी बदबू आती है, मोहल्ले के बच्चे बीमार पड़ते हैं। लेकिन प्रशासन को कहने के बावजूद जाने कहाँ सोया हुआ है, प्रशासन सुनता ही नहीं है। कई नेता आते हैं, कहीं फोटो खिंचवाते हैं और चले जाते हैं। उन्होंने एक जगह पकड़ ली, वो फोटो खींची, वो चले गए। तालाब की स्थिति वही, कागजों में तालाब साफ हो जाता है, पैसा आता है, खर्च हो जाता है, लेकिन यहाँ के आसपास के निवासियों को कोई सुकून नहीं है। इस तालाब में इतनी घातक मच्छर निकलते हैं सफेद कि 2 मिनट रहना मुश्किल पड़ता है लोगों का। इनके बच्चे जो तालाब के किनारे जो लोग रहते हैं, कैसे रहते हैं इनका भगवान मालिक है। ऊपर वाला ही इन लोगों की रक्षा कर रहा है, वरना प्रशासन कोई रक्षा नहीं कर रहा है। शहर में क्या प्रशासन से क्या अपील करेंगे? तालाब ये करेंगे कि हम लोगों की, मोहल्ले वालों की व्यवस्था की जाए, वरना मोहल्ले वाले बीमारों के जब मरने लगेंगे जब व्यवस्था होगी। तो अनवर भाई ने सही कहा कि उनकी प्रशासन से एक ही अपील है कि तालाब को लेकर जो सरकार, ये प्रशासन बड़े बड़े दावे कर रही है कि
कि छतरपुर शहर में स्वच्छता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही, स्वच्छता के मामले में अव्वल है, लेकिन अगर जमीनी स्तर पर देखी जाए तो इसकी हकीकत कुछ और ही है। जैसा कि तेज इंडिया न्यूज के माध्यम से हम आपको ग्राउंड जीरो से यह रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि वास्तव में शहर के हालात क्या हैं, तालाबों की दशा दुर्दशा क्या है। ये प्राचीन तालाबों में गिने जाते थे, किशोर सागर तालाब हो, संकटमोचन तालाब हो, ग्वालमगरा तालाब हो। तो हमने शुरुआत की है ग्वालमगरा तालाब की। ये दुर्दशा को लेकर प्रशासन को इसमें कहीं ना कहीं आगे बढ़कर इसकी साफ सफाई को लेकर काम करना चाहिए, जैसा कि उनके दावे होते और कहते हैं कि हम छतरपुर शहर में स्वच्छता को लेकर, विकास को लेकर दिन प्रतिदिन काम कर रहे हैं। तो आखिर जो शहर के बीचों बीच यह जो ग्वालमगरा तालाब है, इस ओर प्रशासन क्यों ध्यान नहीं दे रही है, क्यों मजबूर है, क्यों जनता से झूठे वादे किए जा रहे हैं। जैसे कि यहाँ के स्थानीय लोगों ने भी बार बार अपील की है कि इसके पहले भी इस तालाब में जलकुंभी ने अपने पैर पसारे थे। स्थानीय लोगों ने, यहाँ के आसपास लोगों ने आकर इस तालाब की कई बार सफाई की है। तो प्रशासन का जो दायित्व है, नगर पालिका का जो दायित्व है, उनका ही ये कि शहर को स्वच्छ साफ सुथरा रखें और जो भी सरकार की योजना है स्वच्छता को लेकर, उसको कागजों के साथ साथ जमीनी स्तर पर भी हकीकत में बदलें और तालाबों को जो सौंदर्यीकरण होती है, रख रखाव होती है, इस ओर भी प्रशासन को, नगर पालिका को कहीं ना कहीं ध्यान देना चाहिए। तो मैं भी अपनी चैनल के माध्यम से यहाँ की जनता से जो अपील हुई है, अपनी चैनल के माध्यम से प्रशासन से अपील करता हूँ कि इन तालाबों की जो वास्तविक हकीकत है यहाँ पर आए, यहाँ की साफ सफाई कराएं, यहाँ की रख रखाव कराएं और भविष्य में इस प्रकार की जलकुंभी दोबारा ना पनपे, इस ओर भी प्रशासन को या तो कोई समिति गठित करे या इस तालाब को सफाई के बाद किसी व्यक्ति को मछली पालन के लिए ठेके पर दे दिया जाए, ताकि ये तालाब दोबारा इस दुर्दशा में न पहुंच सके। तो हमने आपको ग्वालमगरा तालाब से, यहाँ की ग्राउंड जीरो से यह रिपोर्ट दिखाई दी। लगातार तेज इंडिया न्यूज देखते रहे। हम छतरपुर शहर के चारों कोनों में जाकर जमीनी स्तर पर स्वच्छता को लेकर क्या हकीकत है आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल छतरपुर से तेज इंडिया न्यूज के लिए लखन राजपूत के साथ अंकुर सोनी।